चाहत है इंसान की राहत की मिले दुआ, राहत न मिली चाहत में आहत ही हुआ। चाहत को आहत कर दे तू, राहत गर है चाहता, सत संगत सिखलाएगी सच्चे सुख का रास्ता। प्यारे सज्जनों, मानव की हार्दिक चाहत यही है कि उसे हर वो सुख मिले जिसे वो चाहता है। उसकी चाहना में उसे सुख न मिला और वो अधिक से अधिक दुखी होता गया। ए प्राणी, यदि चाहना को ख़त्म कर दे तो सुख तेरा द्वार कभी नहीं छोड़ेगा। वो सुख तुझे महापुरुषों की संगत में ही जाकर मिलेगा। वे ही सुख के दाता हैं, उनसे ही सुख पाने का रास्ता तो सीख। मानव ने संसार में पग रखा, उत्पन्न होकर जब आँखें खोली तो संसार की चकाचौंध ने उसकी आँखें चौंधिया दी। उसे अपनी प्रारब्ध के अनुसार चाहे अत्यधिक सुख ऐश्वर्य के सामान और भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में क्यों न मिली, अपितु बहिर्जगत की आभा उसके मन को खींचे बिना नहीं रहती। इसका परिणाम ये होता है कि प्रलोभन अथवा चाहत उसके नस नस में समा गई। इसके वशीभूत वो चाहता है कि आज मुझे ये मिल जाए, कल मुझे वो मिल जाए, तो मैं सुख से अपने जीवन को व्यतीत कर लूँगा। होता ये है कि वह आज और कल करते करते सुख से बहुत दूर होता चला जाता है। धन और शारीरिक सुख ऐश्वर्यों के सामान उसके सामने आते हैं और धन की प्राप्ति के लिए वो दिन रात दौड़ धूप करता रहता है। उसे अपने शरीर की भी कोई सुध नहीं रहती। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा अथवा जो मेरे पास सामान है यदि उनमें मुझे सुख नहीं मिला तो अधिक से अधिक सांसारिक पदार्थों के मिलने पर क्या मिल सकेगा। उसे मन की उड़ान धरती से आसमान पर और 7 समुंदर की सैर कराती है कि यदा कदा साधनों से धन कमा और जीवन के आनंद को पाओ। वह महापुरुषों की वाणियों पर ध्यान नहीं देता कि उनकी वाणियाँ क्या कहती हैं। आप गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों जब ही गए जब ही कहा कछु देह। कबीर औंधी खोपड़ी कबहूँ था पेनाहे, 3 लोक की संपदा कब आवे घर माहे। जब शारीरिक भोग ऐश्वर्य की कामना अपना वार करती है और इंसान उसके वशीभूत हो जाता है, तब उसे मान अपमान कुछ भी नहीं सूझता। झूठ कपट छल फरेब, इनसे धन कमाने की चाहत ही उसका एक मान उद्देश्य बन जाती है। उसके स्वभाव से सहानुभूति और प्रेम सब गायब हो जाता है। दया धर्म उससे कोसों दूर चले जाते हैं। तब वह स्वयं एक चाहत का गुलाम बनकर के केवल चलता फिरता एक पुतला मात्र बनकर रह जाता है। कोई भी सगा संबंधी अथवा मित्र उससे सहानुभूति नहीं रखता। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में ये लिख दिया है कि मनुष्य की खोपड़ी अर्थात उसका दिमाग हर समय अधिक से अधिक की चाहना करता है। उसे कितना ही मिल जाए संतोष नहीं आता। दिन रात इन्हीं ख्यालों में लीन रहता है कि कब 3 लोकों की संपदा का मालिक बनूं। परमात्मा ने मनुष्य को संसार में भेजते समय यही कहा था कि वहाँ जाकर के अपने स्वरूप को भूल मत जाना, अर्थात मुझ परमात्मा को याद रखना, भक्ति एवं नाम की चाह न करना तथा सांसारिक सुख भोगों की चाह न करना, तभी तुझे चाहत से राहत मिलेगी। परंतु इंसान ने किया क्या, इसके विपरीत कि वो भगवान का भजन पूजन एवं कर्म धर्म आदि करने में उसकी यही चाहना छिपी थी कि भगवान मुझे एक धनी मानी सेठ बना दें।
यदि वो सेठ है तो वो चाहता है कि वो देश का नेता बन जाए। बस उसकी पूजा अर्चना का ध्येय उसकी यही चाहत बन करके रह गई। आंतरिक सूरत की डोर तो धन पाने की इच्छा से जुड़ी हुई है और बाहरी रूप से वो प्रभु का सुमिरन ध्यान और मान प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु ही दान पुण्य करता है। फिर उसे आंतरिक सुख भला कैसे मिले? हाँ, जिसने प्रारब्ध पर संतुष्ट रहकर कुल मालिक से प्रीत का नाता जोड़ा है, सत्संगत में अपना दिल लगाया है, वो दुनिया की नज़रों में चाहे कुछ भी न हो परंतु अमर सुख का खजाना उसके हिस्से में आ गया। इसीलिए कथा कहानियाँ होती हैं जो देखने में कल्पना मात्र ही लगती हैं, लेकिन ज़रा गहराई से विचार किया जाए तो अंतरात्मा यही आवाज़ देगी कि ये सब ठीक हैं और सच हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ धाम में गए और भगवान के श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप कहते हैं कि मेरे चरणों में प्रीत रखने वाला कोई बिरला ही मनुष्य है, अन्यथा सब स्वार्थी हैं और भजन बंदगी करना भूल गए हैं। मैं तो जब भी मृत्युलोक में जाता हूँ वहाँ भ्रमण करता हूँ तो देखता हूँ कि करोड़पति आपके मंदिरों में सिर झुकाए श्रद्धा से आपकी स्तुति कर रहे हैं और रंग भी दीनता से धर्म कर्म में लगा हुआ। जहाँ कहीं भी आपका सत्संग होता है वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। फिर बिरले जीव कैसे अधिकारी हुए और कैसे अन्यों ने आपको भुला दिया? भगवान ने कहा, नारद जी कभी इसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। नारद जी वीणा बजाते हुए बोले, नारायण नारायण, और वहाँ से चल दिए। सेठ धनपत राय करोड़पति था, अर्थात 15 से 20 करोड़ की संपत्ति का वो मालिक था। उसने एक मंदिर और धर्मशाला बनवा रखी थी, लेकिन पुजारी को चढ़ावे में से केवल कुछ रुपए ही देता था। धर्मशाला में केवल 4 दीवारी ही थी। ये उपकार का कार्य उसने इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि जो कोई भी व्यक्ति आए वो मेरा मान सम्मान करे। सेठ धनपत राय कितना दानी है कि धर्मशाला और मंदिर का उसने निर्माण करवाया। पूजा पाठ वो करता था, परंतु दिल में एक चाहत बनी हुई थी कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कितने अरबपति हैं, मुझे भी क्या कभी अरबपति बनने का अवसर मिलेगा? क्या भगवान के मंदिर में मेरी प्रार्थना की सुनवाई होगी? चाहे स्वार्थ के लिए ही सही, वो भगवान को याद जरूर करता था। भगवान कितने दयालु हैं, चलो उसकी पुकार पर उसे दर्शन दें और उसे सही पथ भी सुझा दें, क्योंकि उसने मंदिर बनवाया है। रात्रि समय सोते हुए धनपत राय की सूरत इसी में लगी हुई थी कि भगवान मेरी पुकार को जरूर सुने। भगवान ने स्वप्न में सेठ जी को दर्शन दिए और कहा, कहो धनपत, रोज सोते समय तुम मुझको बुलाते हो, बताओ तुम क्या चाहते हो? सेठ ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए कहा, भगवान मैं अधिक कुछ नहीं चाहता। रब अर्थात भगवान तो मेरे पास है और केवल आगे जोड़ दीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी समझ में नहीं आया, केवल आ चाहिए, अर्थात मैं आऊँ और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही आ गया हूँ। बस यही न, तुमने कितने महान कार्य किए हैं, तुम कितने महान हो कि जो केवल मुझे ही चाहते हो। सेठ चकपका करके बोला, भगवान बात ये नहीं है, परंतु आप तो रब हो और आगे और लगा दीजिए। उसने सोचा भगवान समझने से पहले ही कहीं यहाँ से चले न जाएं, मैं खाली का खाली ही रह जाऊँगा। झट से कहा, भगवान अरब चाहिए, मैं अरबपति बनना चाहता हूँ। अरबपति बनकर क्या करोगे धनपत? मेरा नाम दीन बंधु है, दीनों की सहायता करना मेरा काम है और तुम तो करोड़पति हो। भगवान बोले। सेठ ने कहा, भगवान अरबपति बनकर मैं आपके लिए सोने का मंदिर बनवाऊंगा,
सारा चढ़ावा पुजारी को दूंगा। आप दीन बंधु हैं, मैं दीन बंधु से लेकर दीनों की सहायता करूंगा। भगवान आपको संत प्यारे हैं, मैं साधु संतों की सेवा करूंगा। बस एक बार मेरे दिल की चाहत को आप पूरी कर दो। भगवान ने कहा, धनपत, अपना किया हुआ वायदा भूल न जाना। यदि भूल गए तो अपने किए पर पछताओगे। धनपत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, किए वायदों को मैं जरूर निभाऊंगा। भगवान ने कहा, जाओ और तिजोरी खोल कर देखो कि उसमें क्या है। सेठ की नींद खुल गई, लेकिन स्वप्न के दृश्य को याद कर वो भागा भागा दुकान पर गया। तिजोरी खोली तो आंखें चौंधिया गईं। तिजोरी में असरफियों और रुपयों का ढेर लगा हुआ था। उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए, जमीन में गड्ढा खोदा और अरबों की संपत्ति को उसमें दबा दिया कि कहीं कोई उसे देख न ले। अब मुझे कौन पूछने वाला है कि मैं इसमें क्या करूँगा। मन में फूला न समाया कि मैं अरबपति बन गया। स्वप्न में एक क्षण में कई वर्ष और युगों की कामना पूरी हो जाती है और लगता ऐसा है कि ये सब सचमुच का दृश्य है। घर आया, सो गया। अब सोते हुए भगवान को पुकारना भी भूल गया। सूरत पूर्ण रूप से गड्ढे में फंस चुकी थी कि कहीं किसी को इसका सुराग न लग जाए। इस धन को थोड़ा थोड़ा बिखेर कर मकान व दुकान में रखूं। इसे सोच सोच कर ही धंधे में लगाऊंगा। 1 अरब से अरबों खरबों तक बढ़ाऊंगा। इसी उस धेड़ बुन में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। बोले, धनपत, मुझे भगवान ने भेजा है कि सोने का मंदिर तैयार हो चुका होगा, तुम जाओ पुजारी बन करके वहाँ रहो। सेठ ने कहा, ब्राह्मण देव, सोने का मंदिर बनवाऊं, उसकी रखवाली के लिए पहरेदार बिठाऊं, उन्हें वेतन दूं? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। अभी अभी धंधा शुरू भी नहीं किया है। पुनः कुछ दिन के बाद दुकान पर 5-7 भिखारी आए। दीन पुकार करते हुए कहा, सेठ जी, धरती का बिछौना, आसमान की छत, अकालग्रस्त 15 दिन से पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया। थोड़ी दया करो, खाने को भोजन दे दो। अरे, इन लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। चले आते हैं दामन पसारे। 1 रुपये का सिक्का उनको थमाते हुए और गुर्राते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से। अरबपति के द्वार पर जाकर के डेरा जमाओ। कुछ मास व्यतीत हुए। पुनः कुछ तीर्थयात्री साधु संतों की टोली ने आकर के सेठ को चिताया कि भगवान द्वारा दिए गए भंडार में से हमें भोजन करवा दो। ओहो, आए दिन खर्च ही खर्च सामने आता है। कभी किसी ने ये भी कहा कि धनपत राय, तुम्हें खरबपति बनने का वरदान देते हैं। भगवान के भंडार यहीं भरे हुए तुम्हें दिखाई देते हैं क्या? 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 20 की टोलियाँ धमकी है। नौकरों से कहा, अरे जाओ, केवल 50 रुपये में जो कुछ मिले हलवाई से लेकर इन्हें दो और विदा करो। ये तो भगवान ने परीक्षा ली थी। उनमें से एक ने आगे बढ़कर के कहा, सेठ जी, भगवान से किया हुआ वादा अपना भूल गए। ठीक है, तो गड्ढा खोद कर उसमें से अपनी पूंजी संभालो, हम तो चले। और वो टोली न जाने कहाँ गायब हो गए। नौकर सेठ का मुंह ताकने लगे कि कौन सा गड्ढा, कौन सी पूंजी। सेठ हक्का बक्का रह गया। सब नौकरों को छुट्टी दी और दुकान बंद करके उसी गड्ढे को खोद कर देखता है कि केवल 500 रुपये का एक नोट सही सलामत पड़ा है और बाकी कुछ नहीं है। याद आया कि पुण्य का 10 गुना फल मिलता है। केवल 50 रुपये के लिए कहा था। मन ने धैर्य खोया और जोर से सेठ जी की चीख निकल गई कि अरबों का घाटा, अरबों का घाटा, हाय मैं लुट गया, मैं लुट गया। सेठ चीखता रहा, परंतु अब उसकी चीख पुकार सुनने वाला कौन था। वो तो मन महसूस करके रह गया। उसी रात्रि में भगवान एक गरीब के पास गए। वो बेचारा कंकड़ों के आसन पर सोता था। उड़ते हुए वायुयानों को देखता तो मन में एक हुक सी उठती थी कि यदि कहीं उसे भगवान मिल जाए तो अपनी चतुराई का प्रयोग करके
और भगवान से कहेगा कि प्रभु मैं केवल आपसे कम मांगता हूँ। दिन रात करोड़पति बनने की इच्छा उसके मन में थी। एक सहारा एक आधारा, कभी न विष्णु गिरधर प्यारा, इसी की वो रट लगाया रहता था। स्वप्न में एक बार गिरधर गोपाल आए एक ब्राह्मण के वेश में। कहने लगे कि भाई क्या चाहता है? बोला प्रभु आप भगवान हैं, मैं रोडों पर सो रहा हूँ और केवल का आगे जोड़ दीजिए, इससे अधिक और कोई चाह नहीं। अभिप्राय यह है कि रोड़ों के आगे का लगा दीजिए, बस करोड़ों। अच्छा तो ये रोड़े कम हैं, करोड़ों चाहिए। महाराज आप तो अंतर्यामी, करोड़ों रुपयों के मुझको मालिक बना दीजिए। भगवान बोले क्या करोगे? वो बोला प्रभु अब 100 बार आपको याद करता हूँ, फिर आपको करोड़ों बार याद करूँगा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। प्रभु मुझ पर कृपा करो। भगवान बोले तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला अभी तो रोड़ीमल है, फिर करोड़ीमल कहलाऊँगा। प्रभु ने कहा वायदा न भूलना। वो बोला जिसे जीवन का आधार बनाया उसे भला कैसे भूल सकता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा सामने देखो क्या है। सामने देखा तो सब कंकड़ सोने की मोहरे बनकर चमक रहे थे। उसने उन सब को इकट्ठा किया। वाह करोड़ों की संपदा हाथ लग गए। मैं आनन फानन में बंगला गाड़ी घर गृहस्थी सुख ऐश्वर्य के सामान जुटाकर उच्च और प्रतिष्ठित लोगों में सम्मान पाऊंगा। वायुयान की सैर करूंगा और सब कहीं मेरा नाम होगा। सुनहरे सपनों की दुनिया को उसने बसाना आरंभ कर दिया। सब कुछ बन गया, लेकिन प्रभु से किया अपना वादा भूल गया। पहले 100 बार नाम जपता था, अब एक बार भी जपने का समय नहीं है, न ही उस ओर उसका ध्यान जाता है। 5 वर्ष बीत गए ऐश्वर्य भोगों में, और फिर एक दिन स्वप्न में भगवान एक साधु के रूप में प्रकट हुए। बोले करोड़ीमल एक आधार गिरधर गोपाल कितनी बार नाम जाप किया? वो बोला ये तो आप लोगों के लिए है, या लो 5 रुपये और मेरे नाम का सुमरण कर लेना। साधु रूपी भगवान ने कहा करोड़ीमल आँखें खोलो। वो बोला आँखें खुली हैं महाराज, सत्संग सुनने का अभी समय नहीं है, देखो तूफान आ रहा है। खींच कर करोड़ीमल ने करवट बदली और धड़ाम से पलंग के नीचे गिर पड़ा। न वो बंगला न गाड़ी, वही रोड़ों पर सोया हुआ रोड़ीमल हाहाकार कर रहा है। मेरा सब कुछ लुट गया, लेकिन वहाँ सुनने वाला भला कौन था? प्रभु पुनः एक गोप के घर गए। उसने भी स्वप्न में दर्शन किए। गोप दिन में भगवान का स्मरण करते हुए गाय चराता। रात होती तो प्रभु प्रेम में विलीन भगवान से बातें करता हुआ सो जाता। अहीर जाति का होने से निम्न वर्ण में गणना होती थी, लेकिन दिव्य आनंद में सदा छका रहता। भगवान ने कहा गोप तेरे घर में सुख सुविधा के सामान नहीं है, गाय चराता थक जाता है, लेकिन तू तो मेरा सखा है। मेरा दिल चाहता है कि तुझे धन संपत्ति से माला माल कर दूं। गोप ने बड़े सरल भाव से कहा महाराज जो कुछ आप देना चाहते हो दे दो, परंतु मुझे इतना देना जिससे मैं तुम्हें न भूल सकूं। तुम्हारे प्रेम में इस सांवरी छवि के दर्शन करता रहूं। भगवान ने हंसी खेल में एक बंगला गाड़ी सुख सुविधा के सामान प्रकट कर दिए और कहा गोप इसमें वास करो। वो बोला इसमें गायें दिखाई नहीं देती, मैं किसका दूध का भोग लगाऊंगा। इस बंगले में सुख सुविधा के सामान इतने भर दिए हैं कि इन्हें संभालते हुए मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। भगवान मुझे आ उपका दोनों दीजिए।
अभिप्राय ये कि सांसारिक सामानों से अक जाऊं, वे मुझे अच्छे न लगें। भगवान, मुझे गायें चरानी आती हैं, गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे गायें दीजिए और आप इस बंगले को संभालिए। मुझे मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए, गायों को चराते हुए उसी रूप में मिल जाया करो, बस यही चाहे। भगवान ने वास्तव में वही रूप बनाया। कृष्ण को पकड़ने के लिए ज्यों ही गोप ने दौड़ लगाई, एकदम से स्वप्न टूट गया। वो कृष्ण कृष्ण करते हुए कृष्णमय बन गया। दूसरा दिन हुआ, नारद जी आए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, नारद, मृत्युलोक में जाओ और उस फला स्थान पर धनपतराय से उसकी मन की व्यथा को जानो, और दूसरे स्थान पर रोड़ीमल की दशा को निहारो, और फिर उस गोप का रहस्य जानना। नारद मृत्युलोक में आए। ओहो, ये तो वही धनपतराय है जो चिल्ला चिल्ला कर पछता रहा है कि अरबों का घाटा हो गया, ये मैंने स्वयं किया। इससे के अंत तक का वृत्तांत सुना। पुनः रोड़ीमल के पास गए तो वहाँ भी वही हाल था। अब उसकी व्यथा को सुना और बहुत समझाया कि जैसे वह स्वप्न था वैसे ही इस दुनिया को स्वप्न समझो। चाहत में राहत नहीं है। भगवान के नाम के जप में सुख शांति मिलेगी, लेकिन दावानल की आग इतनी जल्दी भला कैसे शांत हो सकती है। फिर नारद जी उस गोप के पास गए। भगवान की लीला, स्वप्न के बंगले आदि सामने दिखाई दे रहे थे। गोप कृष्ण कृष्ण की धुन लगाए काम में व्यस्त था। उससे भी पूछा कि तेरी क्या कहानी है। गोप ने कहा, छलिया है कृष्ण, सामने जो बंगला खड़ा है उसमें मुझे बैठा कर स्वयं मुझसे दूर भागना चाहता है। स्वयं गाय चराता है, मुझे गाड़ी में बिठाना चाहता है। अब मज़ा आया कि मैंने कहा कि इस बंगले को जैसे बनाया है उसके पहरेदार बन जाओ, और मैं तो केवल तुम्हें ही ध्याऊँगा और तुम्हें ही अपना बनाऊँगा। नारद ने सामने देखा तो भगवान मधुर मधुर मुस्करा रहे थे। नारद ने प्रभु की स्तुति की और उनकी अपरंपार लीला को नमस्कार किया। संत महापुरुषों की अनमोल वाणियाँ यही पद सुझाती हैं, चिताती हैं और समझाती हैं। काल हमारे संग रहे, कस जीवन की आस, दिन 10 नाम संभाल ले, जब लग पिंजर सांस। दुर्लभ मानव तन को पाकर चाहत को छोड़ राहत को पाओ। ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, काल की तलवार सदा सिर पर सवार है। इस जीवन में लंबे ताने बाने मत बुनो। सत्संग में प्रभु नाम की युक्ति सीखकर अपने वायदे को निभाओ। वायदे पर दृढ़ रहोगे तो लोक सुखी बनेगा, परलोक सुहेला बनेगा और जीवन भी सार्थक हो जाएगा।